In an AC generator, a rectangular coil of 100 ton, each having area 14 into 10 की power minus 2 meter square, is rotated at 360 revolution per minute about an axis perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude 3.0 Tesla. The maximum value of EMF produced will be. पॉपुलर क्वेश्चन है, इसमें जात के क्वेश्चन अक्सर आते जाते रहते हैं। समरी क्या है कि वी हैव अ क्वाइल, सपोज करिए दिस वन इज अ क्वाइल। अभी मत सपोज करिए, अब सपोज करिए। नहीं, दिस इज योर रेक्टेंगुलर क्वाइल और ये क्वाइल रोटेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्वाइल रोटेट हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए अलोंग द एक्स एक्सिस पाई जा रही है लाइक दिस। और भी आप फील्ड लाइंस बना सकते हैं, यूनिफॉर्म है, बराबर बराबर दूरी पे आप रखेंगे। और यहाँ पर जो कॉइल रोटेट हो रही है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो कॉइल के फील्ड के परपेंडिकुलर है। एंगुलर स्पीड ओमेगा क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? ये है 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आपको कन्वर्ट करना होगा 360 इंटू 2 पाई, ये हो गया रेडियन में एंगल का वैल्यू, एंड डिवाइड बाई टाइम 60 मिनट है, इसको आप 60 सेकेंड कह सकते हैं। तो ये आपका कैंसिल होकर के आएगा 6 और गुणे 2 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ इट इज इन एसआई सिस्टम। पाई की वैल्यू हम बाद में रख लेंगे। ओमेगा नोन हो गया। इस ओमेगा से जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि अभी तो कोई फ्लक्स है नहीं इस कॉइल में, बट जैसे थोड़ी देर बाद हम देखें तो कॉइल का जो सिचुएशन बनेगा वो ऐसे बनेगा। और अब ये कॉइल आप देख रहे हो ना, जो फील्ड लाइन से देख रहे हो ना, कॉइल को अब क्रॉस कर रही है, पहले नहीं कर रही थी। पहले सारी जो लाइंस थी वो कॉइल के पैरेलल थी तो फ्लक्स नहीं वहाँ पर एसोसिएट हो रहा था। बट अभी आप देखो तो जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो कॉइल के परपेंडिकुलर हो गई हैं, तो अभी फ्लक्स यहाँ पर एसोसिएट हो रहा है, मतलब फ्लक्स तो चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे ने बोला कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो साइनोसॉइडल होगा और उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछी है। मैथमेटिकल बात करते हैं। फ्लक्स जो होता है ये होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा हियर इज एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? ये एंगल है एन कैप एंड बी कैप के बीच का, बी वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थीटा एंगल जो है कॉइल का विथ फील्ड चेंज करता जाएगा, उसी की वजह से फ्लक्स चेंज करता जाएगा और उसी की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। और कितना होगा इसके लिए फैराडे ने बताया कि डी फाई बाई डी टी विद माइनस ये ईएमएफ के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अब हमें इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो कर लेते हैं। डी फाई बाई डी टी आ जाएगा यहाँ से, बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। नो, आगे डी थीटा बाई डी टी भी तो आएगा। डी थीटा बाई डी टी क्या है? रेट विद विच एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो डी फाई बाई डी टी जो आएगा दैट विल बी माइनस बी ए साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा। इस डी फाई बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो ई आ जाएगा, 2 बार माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, बी ए देन ओमेगा देन साइन थीटा। ये तब होगा सब कुछ जब अगर एक कॉइल होगी, ये E1 है। अगर बहुत सारी कॉइल यहीं पर रखी हैं तो सबकी वजह से आएगा और जुड़ जाएगा। तो टोटल क्या आएगा? N मल्टीप्लाइड बाई E1, ये आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। अब आपने नोटिस किया कि ये जो ईएमएफ है ये साइनोसॉइडल है, ये ऑसिलेटिंग है बिकॉज ऑफ साइन थीटा टर्म। हियर जो ईएमएफ होगा
उसका जो वेरिएशन होगा वो कुछ ऐसे होगा जैसे साइन थीटा का ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर जो पीक वैल्यू होगी वो ये लिखी हुई है, पीक वैल्यू कह लो चाहे मैक्सिमम वैल्यू कह लो चाहे E0 कह लो, ये हो जाएगा NBA ओमेगा। और जो हम इसी प्रकार के हम लेटर ऑन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट EN या ओनली E विल बी इक्वल टू E0 देन साइन थीटा वेयर E0 इज गिवन बाय NBA ओमेगा। ये एक्चुअली आपको ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर का फाउंडेशन मिल गया है। ये आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है जिसका सर्किट सिंबल आप बहुत चाव से बनाते हो। ऐसा ये जो बनाते हो ये इसी का ग्राफ होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, बस अब उस पर आ जाओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF निकालनी है जिसका फार्मूला आप रेडी कर चुके हो, NBA ओमेगा। बस वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। N यहाँ पे 100 है, B यहाँ पे 3 है और A ये 14 इंटू 10 की पावर -2 है। N हो गया, B हो गया और A हो गया, ओमेगा रह गया। ये है 12 पाई। पाई की वैल्यू भी रख लूँ लगे हाथ तो 22/7 हो गया। ये 7 और 14 ये कैंसिल हुआ तो 2 आ गया और 10 की पावर -2 100 से कैंसिल होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। अभी बचेगा अपने पास में केवल 3, केवल 2 और केवल 12 और केवल 22। इसका गुणा करना थोड़ा तो मुश्किल है, मैंने पहले कर लिया था। 15,684 इस तरह का कुछ आया था। लेट मी चेक आउट। 15,684 नहीं आया था, 1584 आया था। 1584 यही आंसर है।